हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आप जो इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके थ्रू आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, यानी पूछ सकते हैं बहुत सारे सवाल। आपको पता है कि आप अपने सवाल मुझसे करते हैं, कुछ कमेंट बॉक्स पे मैं जवाब दे पाती हूँ और कुछ का मैं जवाब नहीं दे पाती, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट तरीका है। इसके थ्रू आप मुझे 12 से 6 के बीच में कभी भी कॉल करके कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको इसके लिए हमेशा जवाब देने के लिए रेडी हूँ। आप मुझसे कॉल के थ्रू। इसमें आपको एक बात बता दूँ, ये ऐप के बारे में शायद आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो कॉल मी फॉर ऐप, इसके थ्रू आप मुझसे बस बात कर सकते हैं। ना आपका नंबर मेरे पास आएगा, ना मेरा नंबर आपके पास आएगा। प्राइवेसी के साथ आप अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले पे। आपके प्ले स्टोर पे आप जाइए और प्ले स्टोर में सिंपली आप कॉल मी फॉर ऐप यहाँ पे टाइप कीजिए। यहाँ पे लिखिए कॉल मी फॉर। आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे, आपका यहाँ कॉल मी फॉर ऐप का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सिंपल से ये सारे प्रोसेस है। आपको सिंपल से रजिस्ट्रेशन करना, अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आगे ये सारे प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपके सामने आते जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है। जैसे यहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च करने की जगह पे आप क्या डालिएगा, तो सर्च करने की जगह पे आपको बस डालना है मेरा ये रेशम क्लासेस @CM4। जैसे ही आप इस पे डालिएगा, आपको मेरा यहाँ प्रोफाइल आ जाएगा और आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। कॉल की टाइमिंग यहाँ दोपहर 12 से शाम 6 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सप्ताह के 7 दिन। इसके थ्रू आपको मैं सही से और आपका जवाब जब आपको चाहिए तब दे सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही थी और इस ऐप की वजह से आप मुझे हमेशा कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सवाल। तो ये रही पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। आप इजीली समझ जाइएगा कि इसको कैसे करना है। इसी के साथ चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको हमारे YouTube के थ्रू से अगर आपको नहीं पता तो आप हमें ज्वाइन बटन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारे जो नोट्स हैं, जो भी नोट्स है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यानी सारे नोट्स वगैरह एवरीथिंग। यहाँ पे सब कुछ ऑलराउंडर चैनल है जहाँ आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड मिलता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करनी है और आप यहाँ पे आके 59 के रुपीज़ पे आप 1 मंथ का पूरा ले सकते हैं, यानी फ्री PDF आपको मिलेगा बस जब चाहो तब। चलिए आज बात करते हैं इस पूरे वीडियो में, जहाँ पे आपको बता दूं कि अगर सितंबर की एग्ज़ामिनेशन की बात करें, क्योंकि इस बार सितंबर एग्ज़ामिनेशन है और दिसंबर की एग्ज़ामिनेशन यानी सेकेंड ईयर एग्ज़ामिनेशन, फर्स्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन, तो सारी एग्ज़ामिनेशन 1 से 2 मंथ के बीच में हो जानी है। हॉल टिकट रिलीज़ हो चुका है। रजिस्ट्रेशन बहुत सारे दोस्तों ने नहीं कराया और इसके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। इसीलिए मैं कहती हूँ जल्दी से मुझे कॉल कीजिए। बस ये आईडी आप याद रखिए, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं ये आईडी, आप मुझे इसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, ताकि सारे सवाल आप जब चाहे तब आपको जवाब मिल जाए। यहाँ पे बता दूँ, आपका जो लास्ट एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 15 तारीख है, जो वो, और इसके बाद विदाउट लेट आपको लेट फ़ी के साथ लगेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ चलिए आज हम बात करते हैं इस पूरे नोट्स के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा पूरा नोट्स है वो आपके देखिए MPS की जो यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का पूरा सवाल ज़रूर देखिए। तो ये जो सवाल है, रूढ़वाद क्या है, व्याख्या कीजिए। रूढ़वाद के बारे में आप सबने सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस का ये पूरा सवाल है। इसी के साथ ये सवाल जो है काफ़ी बार सोशियोलॉजी में भी पूछा जाता है, लेकिन रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो ये सवाल आपके MPS के लिए काफ़ी ज़रूरी है, मास्टर्स की डिग्री के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, फाइनल ईयर वालों के लिए। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ आपको बता दूँ, ये टॉपिक ऑलराउंडर है, क्योंकि रूढ़िवादी का जो सवाल आता है वो BA के लिए और MA के लिए दोनों के लिए है, तो इसीलिए आप उसे फोकसली देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेशन को पर्पस करके ये बनाया गया है। ऐसे टॉपिक्स लाती हूँ जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि मुझे सबका ख्याल है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि रूढ़िवाद क्या है, इसके सिद्धांत के बारे में बहुत शॉर्टली आपको बताऊँगी और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊँगी।
तो यहाँ पे रूढ़िवादी सिद्धांत क्या है? पारंपरिक संस्थानों और प्रथाओं पर आधारित है। फ्रांसीसी विचारक चतुर्य ब्रांड माना जाता है कि उन्होंने 1818 में इस शब्द को गढ़ा था। आपको पता है, मैंने ये पूरा नोट्स जो सेंटेंस, हर एक सेंटेंस आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद टाइप करके खुद बनाया है किताबों से स्टडी करके, और इम्पॉर्टेंट नोट्स है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 1818 में उस शब्द को गढ़ा, यानी रूढ़िवाद, जो उन्होंने अपनी पत्रिका का नाम ले कंजर्वेट रखा, ले कंजर्वेट। रूढ़िवाद विचारों को हालांकि गति बढ़ाने के खिलाफ प्रतिक्रिया में 18वीं सदी के अंत में 19वीं सदी की शुरुआत में डॉक्ट्रिन दिखाई देने लगे आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन। आपको बता दूं कि रूस से फ्रांसीसी क्रांति का फैलाव हुआ पूरी दुनिया में। यहाँ पे जो क्रांति हुई वो रूढ़िवादी के खिलाफ थी, यानी पुरानी सोच, पुरानी परंपरा, किसी को आगे ना बढ़ने देने की परंपरा। शासन बस एक इंसान के हाथों में होता था, एक वर्ग जो अपनी मनमौजी करता था, और जिसे कह सकते हैं तानाशाही सत्ता। इन सारी चीज़ों के खिलाफ में ये एक विचार था जो पैदा हुआ सबके मन में। जहाँ पे होती है गुलामी, वहीं पे पाई जाती है आज़ादी। तो आज़ादी के लिए एक रूढ़िवादी परंपरा को यहाँ पे हटाने का प्रयास था। भारत देश में भी रूढ़िवादी परंपरा काफ़ी थी। आपको बता दूं कि पिछले राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना को बहिष्कृत किया गया, और एक संरक्षण, यानी कहने का मतलब है पूरी तरह से सेफ, सबके लिए इक्वली यहाँ पे पूरा एक प्रावधान किया गया। रूढ़िवाद का विरोध उदारवाद और समाजवाद के रूप में किया गया, यानी आप हमें समाज के हित के लिए यहाँ पे रूढ़िवाद किया गया, क्योंकि ये विचारधारा एक व्यक्ति को मुक्त करने की कोशिश करती है परंपरा, लेकिन एक रूढ़िवादी ऐसा कोई मुक्ति नहीं चाहता है। यहाँ पे आपको बता दें कि रूढ़िवाद के समर्थकों का यह भी मानना है कि धन और स्थिति की असमानता, अपरिहार्यता और वहाँ के उनके उन्मूलन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था। दोस्तों, आपको बता दूँ कि रूढ़िवादी परंपरा कहीं ना कहीं अभी भी सबके मन में है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो अभी भी बहुत जगह पे लड़कों और लड़कियों को कम समझा जाता है। ये सबसे मोस्टली रूढ़िवादी परंपरा है। बहुत जगह पे अभी भी घूंघट की और बहुत सारी ऐसे कस्टम्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। दूसरे को हमेशा आगे बढ़ने दो और खुद भी आगे बढ़े, ये समाज की पहली प्रायोरिटी और सब एक मानवता के हिसाब से काम होना चाहिए। रूढ़िवादी परंपरा के बारे में मैंने आपको समझाया, ये फ्रांसिस से उपजी हुई एक परंपरा है। अब दोस्तों, आप इस नोट्स को अगर चाहते हैं तो आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा। ज्वाइन बटन पे आपको ज्वाइन करनी होगी, और जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको इसका फ्री PDF उसी समय मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आपको इसे लिखना होगा। आप अगर चाहते हैं नोट डाउन करने के लिए, आपके पास समय है तो कर लीजिए नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके डाउनलोड करके। अब मैं यहाँ से हो जाती हूँ म्यूट, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर लिख लीजिए पेन पेपर के साथ। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ धन्यवाद। आपके जो भी टॉपिक्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, या फिर पर्सनली आप मुझे कॉल करके कॉल मी 4 ऐप के ज़रिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप लिख लिए इस पूरे नोट्स को।